अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली फारसी और वक्कास हबीब राना साहब। ठीक है, आप लोग दोनों आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस यार गुजारा ये ज़िंदगी चल रही है, ऐसे ही होता है फिर। आपकी मैंने ट्वीट्स देखी हैं, बहुत अफसोस हुआ। वो आपके चचा का इंतकाल हो गया था लास्ट ट्यूसडे को। और जिस वक्त आप यहाँ आए थे लास्ट ट्यूसडे, तो उस वक्त भी आप डिस्ट्रॉट थे बिकॉज उस वक्त उनको ऑलरेडी आई गेस क्लिनिकली डेड करार दे दिया गया था। और कुछ देर बाद वो फिर तो हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल करें इंशाल्लाह ताला। आपके घर भी हम चक्कर लगाएंगे, इफ्तिखार साहब से भी जो है वो आके ताज़ियत ज़रूर करें आपका यार। बस इसी तरह होता है। आपने मेरी ट्वीट्स पढ़ी, मैंने आप उसमें यही बेसिकली बात है। इट रियली मेड मी सैड द ट्वीट यू, बट इट इज़ ट्रू ना अली, इट इज़ ट्रू। हाँ, ये मसला है कि ये जॉइंट फैमिलीज और क्लोज फैमिलीज में जहाँ बहुत सारी तनकीदें होती हैं और बहुत सारे मसाइल होते हैं ना, वो मुझे एक नया सा एक मसला फील हुआ, तो मैंने कहा सर अपना बयान। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब वो क्या मसला बयान करें सर, वो ये है कि जब आप क्लोज नेट फैमिलीज़ में रहते हैं ना, मतलब जहाँ आपका जो अपना इंटरेक्शन है अपने चचा से, अपनी फूफियों से, इस तरह का होता है। और जिस मेरे केस में तो वो डेली बेसिस पे होता है। मेरे चचा जो हैं वो सारे एक दो गलियाँ छोड़ के रहते हैं। सारा बचपन हमारा वो एक ही घर में गुजरा है। आई थिंक 18 साल तक तो शायद हमारे कोई ज़्यादा बड़े अच्छे दोस्त भी नहीं थे बाहर फैमिली से। हम कज़न्स ही एक दूसरे के दोस्त होते थे। पहाड़ों पर इकट्ठे जाना, हर जगह जाना, छुट्टियाँ इकट्ठी, सब कुछ एवरीथिंग, और वहीं पर होना। तो इन दीज केसेस आपको होता ये है कि फिर आपका ये तमाम फैमिली मेम्बर जो है ना, ये आपके वो एक लाइफ का या पार्ट, हार्ट का या सोल का। अब इतना ज़्यादा मैं वो इंटेलेक्चुअल हूँ नहीं, वरना मैं बड़े बड़े वर्ड्स आपको बताता, तो वो हिस्सा बन जाते हैं। उनमें से जब कोई फिर चला जाता है ना, तो फिर वो एक वॉइड है, वो रह जाता है। आप मतलब जो मर्जी बात है। अब मेरा ख्याल है एक हफ़्ता हो गया तकरीबन। इस एक हफ़्ते के अंदर हमने कोई हज़ारों के करीब लोगों से ताज़तें वसूल की होंगी। ठीक है, जिन्होंने लोगों ने कहा होगा, सब ने यही कहा कि जो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की रज़ा, और हम उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बट द थिंग इज़, ये सब कहने से शायद कुछ हद तक तो मतलब वक्ती तौर पे हमें वो मिल जाएगा, लेकिन हो सकती है आपको, लेकिन हाँ, जो अंदर वॉइड है वो नहीं फिल हो सकता, वो नहीं फिल हो सकता। और मैं सोग खत्म हो सकता है, गम नहीं खत्म हो सकता। और फिर होता है इसमें केसेस में ये है कि फिर अब जब बड़े ज़्यादा लोग हों तो हर एक जब, और फिर हम उम्र के हिस्से में भी ऐसे आ गए ना, एक सबसे बड़ी जो है ना दुख की रियलाइजेशन वो ये है कि मतलब आज से कोई मतलब ऑब्वियसली आप अपनी सालगिरह मनाते हैं तो आपको पता चल ही जाता है आप कितने साल के हैं। बट इस किस्म के इवेंट्स या इस किस्म के जो साने हैं वो आपको समझाते हैं कि आपकी जो है ना उम्र का एक आप टर्न करने लगे हैं लीफ, जिसमें ये पुरानी स्टोरीज, पुरानी कहानियाँ जो हैं ये चली जाएंगी। और मतलब यू विल बी द वंस जो रिमेंबर करेंगे। इनको पता नहीं हमारे बच्चे और आपके बच्चों को, अपने बच्चों को हम सुनाया करेंगे। हाँ, जैसे हमारे बड़े हमें सुनाते थे वो इस तरह, उन्होंने चाचा ने ये कह दिया, दादा ने ये कह दिया। तो ये है वो एक मतलब कर्ब है ना बेसिकली। और ये एक्चुअली है, मेरा मतलब ये कहना है कि ये हम नहीं माने या माने, वो जो भी बात है, अब उसमें दुआ से या ये कहने से इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ है। मतलब सब लोग ही मेरा ख्याल है इसमें यकीन रखते हैं कि है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इट प्रोबेबली वुड टेक सम टाइम, लेकिन मुझे नहीं पता। मतलब आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, क्योंकि मेरा पता है कि ये हमारी इंसानी हिस्ट्री का ये अलमिया है कि जो डेथ है ना उसके बारे में सबसे कम जो बात हुई है ना वो डेथ के बारे में ही हुई है। हमें प्रोसेस करना ही नहीं आता। हाँ। क्योंकि हम इस बारे में कभी कोई डिस्कशन ही नहीं होती, या वो इंसान जो है ना गो थ्रू ही नहीं करता उस चीज़ से। और जो कि होना है सबके जाहिर बात है लाइफ में होता है, इनएविटेबिलिटी, ये तो मानने वाली बात है। आप उसको प्रोसेस करने का हमें बिल्कुल इल्म नहीं है कि इसको प्रोसेस कैसे किया जाना है या इसका क्या सही तरीका है। बहरहाल अल्लाह ताला मेरे चचा की जो है वो दर्जात बुलंद करे, देखने वाले जो सुनने वाले हैं वो भी दुआ कर दें तो बेहतर हो जाएगा मेरे उनके हक में। पॉइंट लेकिन ये है कि मतलब मैंने जो इससे सारा सबक सीखा है ना वो ये है कि वट एवर टाइम जिसमें आप आज जी रहे हैं उसके अंदर आपके जो कोई भी करीबी लोग हैं ना उनके साथ इन टच रहा करें, गपशप मार लिया करें। कोई पता नहीं क्या हो जाए, सुबह उठे तो क्या हो जाए। अच्छा खैर, हम आगे चलें, प्रोग्राम को स्टार्ट कर लें। नाज़रीन कहेंगे अपने पर्सनल मैटर्स लेके बैग हैं, नहीं समझ से जाओ कोई सीक काउंसिल। नो, बट वी शेयर अ लॉट ऑफ स्टफ विद आवर ऑडियंस, अच्छा भी और कोई दुखी भी और खुशी भी, कोई बात। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है भी ज़रा इस तरह का मिला जुलाई। हम वीडियो चलवा लें पहले, हाँ, फिर उसको डिस्कस कर लें। नाज़रीन अभी वीडियो देख लें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। हमें तभी पता चल गया था कि मोहसिन नकवी की अर्जेंसी क्या है कि जेल को आप दरख्वास्त भेज दें। अब मोहसिन नकवी ने वो भी ड्रॉप कर दिया है। वो तैयार है नौरीन न्याजी को अंदर भेजने के लिए। किस लिए? ताकि उसके पीछे अपना कोई बंदा भेज सके। इनका इरादा ये है कि बहन को हमारी को अंदर जब जाएंगी, कोई ना कोई तो दो बातें आगे बाहर करेंगे इमरान खान की। वो जैसी करेंगी, इन्होंने प्लान किया हुआ है, उसके बाद अगले 6 महीने के लिए इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में दोबारा डाल दिया जाएगा। वो सिर्फ सहूलतकारी हो रही है, किसी के एजेंसी के बंदा अपना भेज दें। मोहसिन नकवी किसको सहूलतकारी कर रहा है आपको सारों को पता है। इसलिए हमें फिक्र है कि ये इमरान खान को फॉल्स फ्लैग करके दोबारा अगले 6 महीने के लिए
हमारी फैमिली को बहाना बना के कि आपने बाहर आके बात की, हम बंद कर देंगे। हाँ साहब उन्होंने देख लिया है। ये मुझे तो पहले आप समझाएं कि ये क्या कर रही हैं। मुझे नहीं पता। अली आप हमें समझा सकते हैं कि अलीमा खान साहबा जो है इनकी जो गुफ्तगू उन्होंने सारी की है उनकी ना उससे जो मेन बात है ना, उनको जो मेन बात है उसमें वो ये बता रही हैं कि मोहसिन नकवी ने उनको ऑफर किया कि नूरीन खान जो कि इमरान खान की बहन है और हसन खान न्याजी की वालदा हैं, उनको मुलाकात के लिए आप भेज दें और वो मुलाकात कर लें इमरान खान से। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने कहा कि नूरीन चूँकि बाहर निकलेंगी और वो कोई दो बातें कर देंगी इमरान खान का कोई मैसेज देते हुए या कुछ, और उसके बाद फिर 6 महीने इमरान खान पर पाबंदी लग जाएगी। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्ट्रगल चल रही है अभी वो मुलाकात के लिए थी, और मोहसिन नकवी कह रहा है कि हाँ आके मुलाकात कर लो, और वो कह रही हैं कि नहीं तुम पीछे कोई बंदा भेज दोगे, और यानी वो बंदा वैसे नहीं जा सकता। हाँ। वो नूरीन आपा के पीछे ही जाना है उसने। ये वाली बात भी मुझे समझ आई। ये मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ इस बात पे। मुझे लग रहा है कि इंटेलिजेंस वाले ने कैसे जाना अंदर। मेरा ख्याल है जेल का जो सुप्रिंटेंडेंट है ना उसने मना कर दिया है। उसने कहा जब तक आपको एक बहन सामने रख के नहीं लेके आएंगे ना, इंटेलिजेंस वाले बंदे को अंदर आने की जरूरत नहीं होगी। वो ऐसा लगा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो जेलर है ना, एंटी एस्टैब्लिशमेंट। उसने कहा एक बंदा घर से लेके आए, वो फैज ग्रुप उसके साथ मिलके चले। फैज ग्रुप का है। अच्छा खैर यार नहीं, बट मतलब वो इमरान रियाज के वीलॉग देख देख के ना बिल्कुल उसका वो। यार आप बात कर रहे हैं इमरान रियाज साहब की, उनका पहले ही आप उनके दुख आपने देखा है। मैंने आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले भी आपसे बयान किया था उनका दुख, कि उनके तो व्यूज जो सोशल हैं मीडिया पर लोगों ने शेयर करना शुरू उनके कर दिया व्यूज कि जो हैं वो ऐसे करके डिप कर चुके हैं सबके हैं। ठीक है, वो सारी वो पूरी उसके है ना। उसकी क्या वजह है वैसे? वो लोग जो है ना थके अपना माल बॉय खरीद के। वो वैज ब्रो, उसके तो बहुत बड़े घर को गए हैं। वो 35-40 हज़ार रुपया आ गया हुआ है। हाँ ये भी उसके यार खिलाफ मिलियन से कैंपेन भी तो है तकरीबन। ना, किसकी तरफ से? मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल वगैरह की जानिब से उसके खिलाफ कैंपेन। और शहबाज गिल के कैसे हैं व्यूज? पता नहीं सर, मैंने उनका देखा उसमें एक नहीं। और चीज़ भी मतलब हुई है, वो इमरान साहब तो साफ़ी हैं तो उनके देख लेते हैं हम। उनकी कुछ इस तरह की बातें थी जिसमें वो इन लोगों से खिलाफ हो गए थे, और वो फिर वापस कोजी अप हो रहे थे बॉयज़ के साथ। हो रहे थे, लेकिन बॉयज़ की जानिब से जो है ना वो बड़ा सख्ती से आया लाल झंडी नो, कोई चक्कर नहीं। छुट्टी करो। हालांकि मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता इस पॉलिसी से। हाँ, मैं अगर समझता हूँ कि आप कहते हैं भटके हुए को वापस अगर आ रहे मैं हैं ये तो कहता हूँ कबूल कर लेना कि चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आप जो है वो, आपको पता है ना कि मर्सेनरीज हैं, तो मर्सेनरीज को मर्सेनरीज की तरह ट्रीट करें। आप उनको क्यों समझते हैं कि वो स्टैंडिंग आर्मी है आपकी? उनमें जो स्टैंडिंग आर्मी में जो डिजर्टर्स होते हैं उनको पे पनिश करते हैं। देखें जो मर्सेनरीज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये नोमैड्स हैं, अभी पैसे इधर से मिलेंगे उधर से मिलेंगे, ये उस तरफ चले जाएंगे। यार वो तो और वर्दी पहन के इनको ओहदे दें, इनको मकानात दें, इनको यहाँ पर जो है वो सेटल करें। जैसे सऊदियों ने जो इखवान को जो है ना वो फिर उन्होंने वहाँ पर बिठाया था कि ये हमारी तरफ रहें, वरना ये हर दफ़ा जो साइड जो है जीत रही होगी उसकी तरफ चले जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए जो है ना वो 1920-30s की जो पॉलिसी थी, तो उन्होंने उनको वहाँ पर बिठाने के लिए उनको मकानात दिए थे। उनको खैमों से निकाल के खाना बदोशों को उन्होंने कहा था कि घर दो। तो इनको जो है वो जगह जगह जो ये फिर रहे हैं, इनको पाकिस्तान लाएँ, इनको बिठाएँ, इनके साथ बात करें, इनके साथ तय करें, इनको ओहदा दें, इनको खपाएँ मुख्तलिफ जगहों पर। वजाहत खान जो है वो काबिल आदमी है। मैं समझता हूँ कि उसको, इमरान रियाज को जैसे आप समझते हैं कि काबिल आदमी है, मैं वजाहत खान को भी मैं समझता हूँ कि वो काबिल आदमी है। उनको आप वापस लेकर आएँ और उनके साथ मामलात को बेहतर तरीके से मुश्किल लगता है। और मैं वो हूँ जो दोनों को फारिग समझता है। मेरे ख्याल में वो इमरान रियाज खान बहुत बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है। तो नहीं, मैं कब कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि वैज करवाएं प्रो उनसे। जो है वो ये कह रहे हैं, सेकंड इन कमांड है, अली 2 कह IC रहा है। है, अली कह रहा है कि और उनको सर, मैं इस्तेमाल एक करें और- उनकी उस पावर्स नहीं, को, सुने ना, उस उन ताकत शक्तियों को। का इस्तेमाल अपने हक में सुने करें। ना, एस्टेब्लिशमेंट के हालात जानते हुए you know, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वजाहत अगर कोई ऑफर करा रहा हो और ये उसको ना करें। अरे इनके इस तरह के हालात ही नहीं है कि ये वजाहत को ना कर सके। मेंटली भी वैज ब्रो साहब खुद को फौजी ही समझते थे, इसलिए फौजी ज्यादा दुखी है कि यार तू अपने बंदा से, तू तो फौजी वो से भी इसीलिए ज्यादा दुखी है। वो कहता है कि मैं फौजी था मेरे साथ। अच्छा, मुझे थोड़े से वो ये फिर ना कि इदारे की अंदर लाइन के- चेंज भी थी मैं ना, अंदर करनी के थी हालात की बुनियाद पे ये हाँ, बात वो कर बता रहा रहे हैं कि अगर वो वापस आना चाहिए ना तो उनके लिए दरवाजा खुला है। हूँ। जैसे बंदे नहीं, कुछ की- लोगों के ऊपर देखो वो कांटा भी लग जाता होता है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि वो कांटे जो है वो वो पता नहीं क्यों लोग पूछते हैं। I don't understand that। ये नजर लाई लगती जाओ। नहीं है विग। पता नहीं सर, नजर लगा दो यार बालों को, लगा दो उसको, उनको भी नजर। आखिरी अच्छी चीज है मेरे पास, उधर भी ला दो। उम्र जानती जा रही है वैसे ही। अच्छा आगे चलें। फेर होती है। बिल्कुल चलें। हाँ वापस आने लगा, बिल्कुल वापस हम फिर सैड होने लगे थे। अच्छा बिल्कुल चलें। अब मुझे बताएं ना कि वो एक बहन अगर अंदर सर, चली आप- जाएगी। अब देखें, मैं लीमा के बारे में बात करूंगा। बात ये है कि वो मैं आपको अर्ज आपने करता था बड़ी ना, बड़ी पुरानी अर्ज अब की वो थी। देखियो क्या हो रहा है।
वो खड़े होके अब अपने मुंह से बता रही है, जो मैं आपको सर, पहले अभी बात currently करता था को- कि वो नहीं होने दे रही मुलाकात, अब वो खुद अपने मुंह से बता रही है कि मैंने नहीं होने दी सर वो मुलाकात। पहले बात बताए ना, वो कह रही हैं कि फिर क्या होगा कि उनको सॉलिटरी में डाल देंगे और ये हो जाएगा। पहले भी कह रहे हैं कि पहले भी वही हो रहा है, अभी मौजूदा अभी सूरत हाल solitary भी में ही है, उसी यही- को तो तोड़ना है। नौरीन अभी- जाएंगी तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो टूटेगी, सो टू से। मतलब वो ये कह रही हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो भी है इससे वर्स तो नहीं हो सकता ना कुछ। और नौरीन- अगर तो वर्स सिचुएशन है अभी, तो नौरीन मिलने की तो कुछ बेहतर ही हो और जाएगा ना। नौरीन वो जो खान का क्या वर्स मसला है, हाँ। वो जो वर्स है वो अलीमा खान के लिए वर्स है। हाँ अभी अलीमा खान के तो मज़े लगे हुए हैं ना। अलीमा खान जो है वो एजेंट जे को कुछ कहती हैं, वहाँ से हो जाता है, वो शहबाज गिल को बताती हैं आज इस काम पर लगना है, वो लग जाता होता है। सारी सोशल मीडिया टीम जो है वो उसी काम पर लग जाती है। तो वो तो नहीं चाहती कि नौरीन और इमरान खान साहब की आपस में मुलाकातें हों और फिर नौरीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर दें अलीमा खान को। तो अलीमा खान बिल्कुल भाई के नक्शे कदम पर है, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा ख़ानदान बहुत समझदार है कुछ ज़्यादा ही समझदार है मेरा ख्याल है कि और समझदारी ये की दोनों उनकी इसके जो- सुरखेल हैं, मतलब तमाम समझदारों के समझदार हैं। इसलिए इमरान खान साहब अभी भी जेल में है और ताहाल उनको अभी तक कोई मतलब कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई। कोई उनसे जिस तरह होता है ना, अगर आपका वो कभी के दिन बातचीत बड़े, चल कभी रही की है। रात। आप मुझे एक जरा मेरे साथ इमेजिन करें कि नौरीन साहिबा जाती हैं अंदर, वो बाहर आती हैं, गाड़ी में बैठती हैं, घर चली जाती हैं। अगले हफ्ते फिर आती हैं, फिर इमरान खान से मिलती हैं, फिर गाड़ी में बैठती हैं, घर चली जाती हैं। किड्डी की मुश्किल गल है। नहीं सर वो कह रहे हैं ना, वो क्या बता छोटी रहे हैं- बच्ची हैं कि वो कपिल शर्मा के शो में कहते हैं ना, छोटी बच्ची हो क्या, तो वो मतलब क्या कहे बगैर रह नहीं सकती। वो कहती हैं कि वो दो बातें जरूर करेंगी। बर्दाश्त नहीं क्यों? होता। क्योंकि जुल्म हो रहा है उनके भाई पे अंदर ना। नहीं वो ये भी वैसे एक बात है कि हो सकता है वो खान साहब ही कर दें, वो खान साहब ही कह के भेजें कह के भेजेंगे कि कर दे वो। जाके, हाँ। वो ठीक है, फिर खान साहब का वो मेरा राइट है। वैसे- खान साहब को राइट देना मैं- जाए इसके कि वो अलीमा मौका खान ने तो खुद ही दें। एक्सरसाइज कर लिया यार है। आप हाँ, बताओ मौका उनका तो कितना दें। जुल्म है। उन्होंने कि वो बताया, इसराइल जो है वो ईरान पर हमला करने जा रहा था तो हमने खुद ही कर दिया। उनके वकील ने बताया, खान वाली साहब के बात है। वकील ने खान साहब के वकील ने बताया कि खान साहब ने उनको बताया कि उन पे इतने वो हैं कि उनके सलाम का जवाब कोई नहीं देता, कोई कैदी, और कोई कैदी उनको सलाम भी नहीं करता। सर ये ठीक है, बात जो पाबंदी है ना लगाई हुई है खान उन पे। साहब ये तक इंजीनियर पहुंची है। साहब पाबंदी इंजीनियर लगाई साहब ठीक कर चुके हैं। खान साहब को सब कुछ पता है। उन्होंने ये बात कन्वे करवाई है कि बहनें कोशिश करें जिस तरह भी मुलाकात होती है मुलाकात करने की। बहनें सर, नहीं करना ये चाहती। नहीं, बहनें करना चाहती हैं। एक बहन नहीं करना ये चाहती। अलीमा खान नहीं करना चाहती। वो उसको उनको नौरीन डरा और इतना उस्मा दिया करना है, चाहती हैं। तो वो डरा इतना वीटो दिया कर है। देना बाकी बहनें, मतलब बहनों के अंदर भी डेमोक्रेसी कोशिश होनी की चाहिए। है उन्होंने वोट भाई। करें और कहें कि भाई से मिलना है, हमें जरूरी है। यार देखिए तेरी सारे आपकी बात भाइयों नहीं का, मानते सारी हम। बहनों का एक टॉमी शेल्बी होता है बीच में। तो वो अलीमा जो है वो उन तीनों बहनों में टॉमी शेल्बी वाला किरदार है। अच्छा वो सारा वही बताती हैं। अच्छा ओके, वो कहते हैं ना यू आर द नहीं सर, एल्डेस्ट, देखिए वो पावर डायनामिक्स है ना, यू द मैन कॉलिंग द शॉट्स। हाँ जी, पावर डायनामिक्स है और ना। फिर फौज किसके साथ राब्ते में डायरेक्टली, ये भी तो सोचे ना। नौरीन के साथ वो बता तो नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं। एजेंसीज ने नौरीन से रब्ता किया। वो कह रही हैं यार, नहीं। वो कह रही हैं कि मोहसिन नकवी हाँ, और मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी ने राब्ता किया था कि मेरे मोहसिन से नकवी कि ने- नौरीन की मुलाकात की करा दो। तो किससे राब्ता हुआ? और पीछे इंटेलिजेंस वाला वो भेज देंगे ना, कह तो रही हैं वो। ऐसे आगे वो जाएंगी नौरीन, पीछे पीछे वो छुपता हुआ ऐसे से जाएगा। और बॉन्ड मूवीज के अंदर ऐसे से नहीं होता, वो लेजर को छुपता दीवारों के साथ। या चिपकता यू गेट इट ना। हाँ उस तरह करता हुआ कि कोई देख ना लेना, मुझे पता ना चले। मतलब हाउ हार्ड इज इट, एजेंसियों को चाहिए किसी बंदे ने भेजना है, वो कर रहे नहीं, हैं। कोई एजेंसी साहब की तो कोई बता रहे मसला थे नहीं अभी, है, वहाँ जेल के अंदर भी एजेंसियों के लोग मौजूद वो तो लोगों ने खुद तो ही कियानी मिले। साहब की मीटिंग कराई हुई थी खान साहब से पिछले वो तो 6 करवा रहे हैं, महीना कितने पहले। दिन से मुसलसल ऐसा भी करवा नहीं रहे चल रहा था। वो मुसलसल करवा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि शहजाद वो सॉरी जो कियानी साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है और बाजवा साहब ऑन बोर्ड हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये दोनों मिले क्यों हैं? बाजवा और कियानी मिले क्यों हैं? नहीं, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? पहली और इन बात- दोनों का मिलके मौजूदा फील्ड मार्शल साहब पे क्या पहाड़ है, ये भी कोई बता दे हमें। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि कियानी साहब और बाजवा साहब, ये दोनों हजरात की, खास तौर पर बाजवा साहब, ये जेल के ज्यादा करीब है बनिस्बत GHQ के। ठीक है? नहीं भाईवा साहब उनका और भाईवा बोर्ड- साहब का स्टैचर बड़ा, यार भाईवा वो साहब का on तो board- बड़ा स्टैचर है यार और ऑन बोर्ड आजकल- कहना हाँ। मतलब देखिए ना, मेरी बात सुने, ये ऐसे ही है कि यार किससे मसलन कोई और मकाम बताएं आप जहां पर इसकी मिसाल सेट हो सके, फिट हो। यार वो उनके वर्स में हो सकती है ना, कभी जो भी एक यूनिवर्स फोटो है में उनकी। देखा हो इकट्ठे उनको। वो उनकी यूनिवर्स में हो सकती है हो सकता है बाजवा साहब उनके ख्याल में अभी तक चीफ हो। हाँ कियानी साहब के नहीं क्या नहीं साहब के बताने वालों के, अच्छा, बताने जो ये खबरें बता रहे हैं, जो ये बातें सुना रहे हैं।
बात कियानी साहब की बात हुई है, आपको याद है वो नवाज शरीफ साहब जब लंदन में होते थे, सऊदीया में भी होते थे, तो कोई ब्रिगेडियर न्याज साहब थे जो बड़े मशहूर थे, जिन्होंने लाहौर में भुट्टो साहब के ज़माने में गोली चलाने से अवाम पे इनकार किया था। तो वो मियाँ साहब के बड़े फ़ैन थे और मियाँ साहब से राब्ते भी होते थे। मुझे लगता है कि इनको ना वही वाली स्टोरी, उन्होंने कहा यार किसका नाम बनाए, तो साबिर शाकिर साहब थे, उन्होंने कहा कि जी वो कियानी साहब का नाम है। तो ब्रिगेडियर, वो नवाज शरीफ से ब्रिगेडियर हैंडल करता था। आप खुद ही तो बता रहे हैं व्यूज़ नीचे जा रहे हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा ये करना पड़ता डबल मसले, एक व्यूज़ नीचे जा रहे हैं, ऊपर से टैक्स पेइंग कंट्रीज में चले गए हैं जहाँ पे सबके ऊपर टैक्स है। यहाँ पे तो मुफ्ता लगा हुआ है सबका कि ये फॉरेन इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स क्या 1% का शायद या 2% का, वो है भी नहीं, अगर है भी तो वहाँ पे आपको एज इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। इससे आप उस बैंड के हिसाब ऊपर जरा गौर करें, कंटेंट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर ऐसे ही हो रहा है, फटीग की बात है, तो ये भी तो मुमकिन है ना कि अब डिफाइंस का जो बयानिया है उसकी बजाय मुफाहमत का बयानिया जो है वो ज़्यादा पैसे लेकर आ रहा है। यस, ऐसे ही लग रहा है उसकी तरफ जा रही है, क्योंकि डिफाइंस आपने करके देख ली नहीं यार, फ्रॉम 2022 सिंस यू बीन थ्रोन आउट, दिस इज 2026, 4 साल गुजर गए, 3 साल तो मुफाहमत कैसे अली कि वो कियानी साहब की मुलाकात हुई है बाजवा साहब, वो आगे बात भी तो सुने ना, उन्होंने वो कहा मुफाहमत है नहीं होती, मिन्नतें करता है कोई खान इमरान खान ने मुफाहमत नहीं मुंह होती पे कहा है कि मैं कोई भी वो नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं कोई भी डील नहीं करूंगा, आप इस गवर्नमेंट को फारिग करो फिर मैं वो तो कियानी उन्होंने मिन्नतें की थी कि एक साल बारी ले लेने दें, एक साल पता नहीं बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है हमने शौक पूरा करने के लिए, और एक साल मरियम को बनाना है, ये है पूरी कहानी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मैं डायरेक्ट यार बात है ना, फिर अब वो क्या आते हैं आलम से, क्या वो आलम गैब से आते हैं, गैब से ये मज़ामी ख्याल में इस तरह ही है। फिर हमारे साफ़ी सारे माशाल्लाह इस तरह ही, मैं कह रहा था ना प्रोग्राम शुरू करने से पहले ना कहा करें, उनको कुछ और नाम रख लें यार, वो सहाफ़ी हैं, मतलब अजीब बात कर रहे हैं, वो प्रेस क्लबों के मेंबर, PFUJs के सदर, वो खाली मेंबर नहीं है, वो सदूर है, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपको रेकमेंड करूं, याद है आपको PTI वाले कहते हो आप ना हबीब अकरम का शो जरूर देखा करें आजकल। उसमें क्या है, उस सर इतना सहमा बैठा होता है, वो सहमे क्यों है, उसके साथ हुई बड़ी बुरी है, क्या हुआ, वो गिलगित में वो गया, अच्छा वो सहमे की, हाँ आप बताएं कि वो तहरीक इंसाफ वालों से सहमे बैठे होते हैं। हाँ बहुत सहमा क्लियर कहना सर, आजकल हर बंदा ये कहता है हमें तो रियासत से सहमे हुए हैं हम, वो सहमे भी होते हैं, गालियाँ भी चल रही होती हैं, व्यूज़ भी चल रहे होते हैं, पैसे भी आ रहे होते हैं, पाकिस्तान में बैठे होते हैं, लेकिन वो सहमे भी होते हैं। बहुत सहमे, मैं तो कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कह रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो सहमे हुए हैं PTI वालों से, तो PTI वालों ने उनको गालियां दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये यहाँ से PTI का कोई चांस नहीं है, और वो नून लीग को जितवा रहे थे। वैसे नून लीग भी नहीं जीती वैसे देखी जाए तो 5 सीटें जीती, 4 नहीं एक हल्के से, वो यार एक हल्के का नंबर, मैं अगेन प्लैगिंग करूंगा अपने वाले साहब को, लेकिन उन्होंने कि वो बयानिया बनाने की कोशिश थी, वो नाकाम हो गई। वो उन्होंने मुनीर फारूक के प्रोग्राम में एग्जैक्ट 5 सीटें या 4 सीटें नून लीग की और 8, 10, 11 जितनी पीपल्स पार्टी की हैं वो प्रेडिक्ट की थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को नजर नहीं आ रहा था। और यार इससे मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई, आपने बहुत अच्छा याद कराया। सॉरी मैं इस वजह से जिक्र किया था कि वो अगर आपने थोड़ी सी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की या सही बात की ना, तो फिर आपका हशर हबीब अकरम जैसा होता है। इस वजह से ये कियानी जैसी खबरें, मन गढ़ंत चीज़ें ये करके बेहतर है, गुजारा हो जाता है। वो बिलीव कर लेते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं इसी चक्कर में, बड़ा कंटेंट है, बड़ा व्यूज़ हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हुंजा से एक नेक करीम साहब थे, वो इलेक्ट हुए थे, और मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया था कि इन्होंने जो है किसी बंदे को उठा दिया था नून लीग वालों ने और वो जीत गए। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जीत के आए थे और उस वक्त उन्होंने ना फुल भुट्टो को दफन कर दिया था, और लिटरली उनकी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ट्वीटें की हुई हैं कि आज हमने भुट्टो दफन कर दिया और ये हुंजा में हो गया और वो हो गया। वो भाई साहब पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, ना सिर्फ चले गए हैं बल्कि जानते वक्त उन्होंने एक मुफाहमत का नामा, एक मुआहदा साइन हुआ है जिसके तहत उनको एक वजारत का भी वादा किया गया है कि आपको वजारत सियाहत की देंगे तो आप आ जाएंगे और आप जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो मैंने मजे की चीज़ बतानी थी कि वो हफ्ते के अंदर अंदर वो भुट्टो का नाम खत्म करते करते भुट्टो के नाम लेवा हो गए। हाँ, उनके बच्चों से शादी कौन करेगा पता नहीं, अल्लाह जानता। वो कहेंगे कि हम क्या करते हैं। उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है, क्या बयान, और उसमें उन्होंने जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है वो एक्सप्लेन किया। अच्छा, और इनका सियासत में ऐसे ही होता है। मैं अपना इतनी यहाँ पर बेड़ेगर को हुए हैं हल्के के इलाके के, मैं काम ना करूँ अवाम के वसीतर मफाद में, आवाम के वसीतर मफाद में होता है, आवाम के वसीतर मफाद में हमने हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया है। समझाए ना कि देखें आपके हल्के के बड़े बुरे हालात हैं, PTI ने हार जाना है, तो ऐसा है कि पीपल्स पार्टी में मैं जा रहा हूँ, मुझे वोट दें आप, और मैं जो है वो कह रहे हैं कि पहले नहीं बाद में ये कहानी चलती है। वो कह रहे हैं हम आज़ाद, वो सॉरी हम इसलिए लड़ रहे थे। मैं कह रहा हूँ लोगों को भी तो बेवकूफ़ साबित करने वाली बात है ना कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके हल्के के क्या मसाइल हैं। नहीं, उनको पता है, आवाम को अच्छा पता है 804 मसला। हाँ, 804 मसला। मैंने आपको बताऊँ, मैं मजाक नहीं कर रहा,
मेरा खैबर पख्तूनख्वा क्या आपको पता है पहाड़ी इलाकों में आना जाना बड़ा होता है, मैं घूमता फिरता रहता हूँ। इस तरह एक जगह मैं गया, वहाँ पे एक पुल जो है वो तकरीबन 2026 है ना, 2014 या 13 के अंदर वो पुल बह गया था। अच्छा। अब तकरीबन 13 साल हो चुके हैं, वो पुल नहीं बना। मैं वहाँ पे हर दूसरे साल के बाद ट्रैकिंग करने, शौक पूरा करने जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ यार ये बना नहीं। इस साल भी गया तो मैंने उनको ज़रा जीप वाले से, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ा इमरान खान साहब की 804 कैदी वाली तस्वीर लगी होती है, और वो तो मैं उससे बातचीत कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये पुल नहीं बनाना, देख लो, मतलब तुम्हारी हुकूमत है, कितने साल हो गए, 14 साल हो गए हैं, और वो दरिया के अंदर बड़े लोग तंग होके जाते हैं, ज़लील होके जाते हैं। तो उसने कहा यार ठीक है, नहीं बनता तो ना बने, बट बेसिकली वाइब्स तो देता है ना खान, काम नहीं भी हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, वाइब्स उसकी बेस्ट है। तो वो वाइबिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको वो समझने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी वाइबिंग सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान की लिबरल एलिट्स में वाइबिंग की जाती है, BLA के लिए, BYC के लिए, और पता नहीं और बहुत सारी इस तरह की तंजीमें, BRA, MLA, पता नहीं क्या क्या बन गई हुई हैं अब तो, उनके बारे में की जाती है। अब लेटेस्ट जो ट्रेजिडी और ट्रेजिक इवेंट हुआ है वो एक फैमिली के साथ हुआ है। पहले वो बेचारे सिर्फ पंजाबियों को मारते थे, अब वो पंजाबियों के अलावा और लोगों को भी मारना शुरू हो गए हैं। एक फैमिली गई, आप लोगों ने सबने फॉलो किया ही होगा उस न्यूज़ को। उनका जो अली जमील नाम था, अली जमील थे, और वो बेचारे कहीं गलती से उनको गूगल मैप्स ने गलत रास्ता बता दिया, वो गलत जगह चले गए, और फिर जब वो गलत जगह चले गए तो फिर जो वहाँ के इनकलाबी हैं उन्होंने फिर उनको इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब सवाल ये है, तो आप दोनों के लिए मेरे लिए, उसमें मैंने उसके फॉलोअप के ऊपर तौर पे देखा, ऑब्वियसली हमारे जैसे लोगों ने उसको कंडेम किया, कहा जी ये BLA बड़ी दहशतगर्द है, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम पहले ही कहते हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने देखा कई जगहों पे वो जो ह्यूमन राइट्स वाले भाई बहनें हैं हमारी, उनमें से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि असल में ना, चूँकि रियासत ने जो जुल्म किए थे उसका जो गुस्सा है ना, वो अब आम आवाम पे निकल रहा है। यानी इसके उन लोगों को कत्ल किए जाने का जो जिम्मेदार है वो भी बेचारा इसमें मजलूम है, इसलिए क्योंकि उस पर रियासत ने जुल्म कर दिया था। तो मेरा आप दोनों भाइयों से एक सवाल है इससे मुतल्लिक, वो ये है कि अगर हम इसको रिवर्सली अप्लाई करना शुरू कर दें, यानी कि अब इनके हाथों मारे जाने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी बुनियाद पर उनकी एथनिसिटी से मुतल्लिक लोग जो हैं वो इनके ऊपर हमले करना शुरू हो जाएं या इनको इस तरह करना शुरू हो जाएं, तो फिर ये कहें, फिर उसका क्या होगा, और उसका आपके ख्याल में क्या मतलब, ये कुछ जस्टिफिकेशन है कि रियासत ने उन पर जुल्म कर दिया तो वहाँ हम शहरियों को मारना शुरू कर देंगे? सब बात पता क्या है वो, सो आई मीन कुछ ट्रिगरिंग होती हैं चीज़ें। वो बच्चियाँ जो थी ना, मैंने उनकी वो तस्वीरें देखी ना, तो मेरे जो कहते हैं ना वसों बाहर हो जाना, तो मेरे लिए तो वो चीज़ ना, आई मीन वो जिस साने से वो गुजरी हैं, यानी उनके सामने उनके वालिद को गोली लगी और उसकी डेथ हुई है, वालदा को भी गोली लगी, वो क्रिटिकल कंडीशन में, आई डोंट नो उनकी अभी क्या सूरत हाल है, पर वो एक उजाड़ से इलाके में वो स्ट्रैंडेड थे और वहाँ पर उन पर हमला हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ होगा, वो उस पर क्या गुजरी होगी उन बच्चियों पे। सो सर मेरा तो ना दिल इतना नहीं है, इवन दो मैं अपने आप को बड़ा वो स्ट्रॉन्ग समझता हूँ, लेकिन इन मामला पे आके ना मेरे बिल्कुल बस हो जाती है, गज़ा के बच्चे हों या ये जो मामला है। सो सर मेरा इसमें ना, चूँकि मेरा एक स्टांस है इस चीज़ पे, बच्चियाँ जो होती हैं यहाँ पर अंडर एज 10 साल 11 साल की यहाँ पर जाती होती हैं, तो मैं CCD को सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज मेरी रेड लाइन है, मेरे वस से बाहर है कि मेरा बस मार दो, बंदा ना छोड़ो। तो सर उसी तरीके से आई डोंट इवन वांट टू एक्नॉलेज कोई इस तरह का काउंटर आर्गूमेंट, आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू एनी आर्गूमेंट कि जी ये कोई चीज़ भी है। मेरे ख्याल से अल्लाह करे कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके हाथ ये लग जाएं जिन्होंने ये वाक़या किया है, और वो उनको बस फारिग कर दें इस दुनिया से। मैं तो ये चाहूँगा वो बच्चियों को अगर कोई क्लोजर मिल सके, अगर उनको कोई बता सके कि हाँ उन लोगों को हमने ये कर दिया है, पता नहीं उससे उनको कोई तसल्ली होती है, आई डोंट नो होगी कि नहीं होगी बिल्कुल वो, लेकिन कुछ ना कुछ ही इस मामले में हो जाना चाहिए। मेरा तो इसमें सिर्फ सिंपल सा बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। जो सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और वो बड़े मामलात हैं, अगर आप गहराई में उसमें जाएंगे तो उसका वो बातें छोड़ें आप, जो हुआ है वो गलत है, वो इंतहाई गलत है, और इसका बदला लिया जाना चाहिए। बस इतना मेरा इसमें इंटरेस्ट है। जी अली आप बताओ, पहले तो अपॉलॉजिस्ट थे वो खामोश रहते थे, अब तो वो आगे से बातें सुनाना शुरू हो गए हैं इस तरह की, बकवास करते हैं। बात यह है कि लोगों को हसन आपको पता है मेरे अपने व्यूज़ का, आई हैव
क्वाइट लिबरल व्यूज़। मैं अभी भी समझता हूँ डेमोक्रेसी के हवाले से, सियासत के हवाले से, और मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान का इन दी एंड मसला जो है वो उसका हल सियासी है। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वो सियासत करने की इजाज़त ही नहीं है वहाँ पर, जिसके जो जी में आए वो करता फिरे, और कत्लो गारत हो, आम शहरी जो है वो जा रहा हो, वो आपसे रास्ता पूछने के लिए रुके, आप उसका शनाख्ती कार्ड देखें और उसको गोली मार दें, तो मेरा ख्याल है कि रियासत जो है उसको गू की कैफियत से बाहर आना चाहिए। अगर आपको जो है वो कोई ट्विटर के ऊपर किसी ने ये कह दिया है कि आप बड़े जालिम हैं, तो उसको कहने दें। ये जुल्म नहीं है, ये इंसाफ है, ये करना ज़रूरी है। मैं नहीं समझता, अभी हमने कश्मीर के अंदर देखा है, कश्मीर के अंदर जो भी कुछ हुआ, क्योंकि एरिया छोटा था, तो आपने, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आवर स्टेट हैज़ गिवन अप, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही, दे डोंट हैव अ पॉलिसी, दे डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। मैंने आज से 1.5 साल 1.25 साल पहले जब जाफ़र एक्सप्रेस का मामला हुआ था, तो उस टाइम पर तौसीफ़ साहब को इंटरव्यू किया था, और तौसीफ़ साहब ने मेरे से उस वक्त ये बात कही थी कि ये एरिया है जिसके बारे में ये सोच लिया गया था कि ये हमारा नहीं है, ये वाला एरिया ना, इधर हम इसको पेट्रोल नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। और एक ना समझ गए कि यार अच्छा यहाँ पर ना कभी कभार चेक पोस्ट वगैरह पर हमला होता है, कभी किसी एटीएम मशीन पर कब्जा कर लेते हैं, कभी किसी अदालत में घुस जाते हैं, कभी किसी पुलिस वाले को मार देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने फिर वहाँ पर एक पूरी ट्रेन जो है उसको हाईजैक करके दिखाया। तो उस वक्त जो है ना उन्होंने कहा कि अब बहरहाल वेकअप कॉल है ये, और अब जो है ना वो हेड्स मस्ट रोल और वगैरह वगैरह। आज 1.5 साल के बाद हम बात कर रहे हैं, तो हम फिर यही बात कर रहे हैं कि जी ये जो एरिया है भाई, दश्त के इलाके में अगर आपका गाड़ी जो है वो गूगल मैप के ज़रिए किसी ने उसने गलत रास्ता दिखा दिया और वो वहाँ पर चला गया बंदा, उसको मार दिया है, तो ये हमारी स्टेट वहाँ पर क्यों नहीं है? मैं उन लिबरल्स की बात नहीं कर रहा जो ये कह रहे हैं कि स्टेट ने ज़्यादतियाँ की हैं तो अब वो बदले में ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेट कहाँ है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ पर, या फिर आप अली जमील के वालिद ने जो बात कही है उसके जनाजे पर लोगों से बात की है, उसने कहा कि नहीं, उसने कहा ठीक है बता दें, फिर मत जाएं, बता दें हम नहीं जाते, पाकिस्तानी ना जाएं। और उन्होंने बिल्कुल सही बात की, उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर मत जाएं, ये कोई टूरिज़्म, ये हमें बता दिया जाए। और अगर नहीं भी बताती है स्टेट को शर्म आ रही है ये बात कहते हुए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मत जाएं, अपने बच्चों को मत भेजें। ये अगर जगह हमारे लिए सेफ़ नहीं है, महफूज नहीं है, तो यहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ही इज़ टोटली राइट। आप इस लेवल पर, और यही दहशतगर्दों का मकसद था, मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही उनका मकसद था कि आप यहाँ पर ना आएँ, आप डर जाएं। और स्टेट जो है वो इस बात पर लगता है राजी है, या कम से कम उससे नहीं हो पा रहा तो ठीक है, आप ईरान का मसला हल करवा सकते हैं, वेल एंड गुड। आपसे बलूचिस्तान नहीं हल होता, अब क्या करें, नहीं हो रहा ना हल। नहीं, लेकिन अली इसके अंदर एक और बात भी है जो तुमने शुरू में कही, वो तुमने कहा कि वो बुरे बनने के लिए और जालिम बनने वाली बात जो है ना, वो भी तो है ना। आप चाहते हैं कि आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपकी जो भी आपका जो रिएक्शन हो, जो ये हरकतें हो रही हैं, देखिए ना, अब तो प्रोपोर्शनेट हो, वो आपका ये आप, हाँ, उनका ख्याल है कि वो अगर कुछ ज़्यादा क्रैकडाउन हो जाएगा तो वो शायद डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, और फिर ये जो सारे हैं यही रोना शुरू कर देंगे। फिर मान लें यार, फिर उनकी मान लें, किनकी मान लें, उनकी मान लें, उनको आज़ादी फिर आप दे कहें कि हाँ यार ठीक है, हमसे आज़ादी नहीं, क्योंकि नहीं आप ये जो अच्छा, मैं इसमें ये जो पैरालिसिस है, हाँ, इसका क्या करना है? अच्छा अली, पैरालिसिस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल भी पैदा हो रहा है, और वो ये है कि देखो, अब मसला ये है कि बार बार इसमें, अब तो खैर इस बारी तो कराची के थे, वो शायद मेरा ख्याल है अहले ज़ुबान थे, वो पंजाबी नहीं थे। हाँ, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, हाँ, मतलब हमें नहीं पता, लेकिन वो रहने वाले बेचारे कराची थे, उनको महाजर होने का, मुर्तज़ा जमील नाम था, हाँ, उनको कराची के मतलब एड्रेस उनका लाहौर का, पंजाब का तो कहीं नहीं था। अच्छा, पहले तो पंजाबियों के बारे में बातचीत चलती रहती ना, अब ये सारी गुफ्तगू जो और एथनिसिटीज़ की तरफ भी जा रही है, फिर कहा जाता है कि जी पंजाब सेंट्रिक है, सारा कुछ पंजाब सेंट्रिक है, ये सब कुछ है। तुम कह रहे हो कि गवर्नमेंट जो है वो, और मैं भी इससे एग्री कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो शायद इस वक्त गोमगू की कैफियत में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने इसको उस तरीके से हैंडल करना है। और मेरा तो ख्याल है उस तरह किया जाना जिसने टर्की ने कुर्दिश नेशनलिस्ट पार्टी को किया ना, सिमिलर किस्म की, बिल्कुल सिमिलर किस्म की वो है। चाइना में शिनजियांग में जिस तरह से उन्होंने लोगों को हैंडल किया, तो वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं। अब यहाँ पे जो मेरे दिल में ख़तरा पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि शायद बलोच सोचते हैं कि शायद इनको डरा लेंगे, इस तरह लोग नहीं आया करेंगे, मार देंगे, पंजाबियों को मार देंगे, ट्रक ड्राइवर पंजाब पठान को भी लटका देंगे, कुछ ना कुछ करते जाएंगे। बलोच टेररिस्ट, हाँ, आई एम सॉरी अगर मैंने वो बलोच टेररिस्ट की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल बलोचों की तो बात नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि डेमोग्राफिकली अगर आप ये देखें कि वो उनकी जो तादाद है टोटल, वो 1.25 करोड़ का अगर वो सूबा है, तो उसके अंदर वो पूरे के पूरे तो रिप्रेजेंट भी नहीं करते, शायद 50% भी नहीं होंगे। तो ये हम एक ख़तरनाक उसकी तरफ चले जाएंगे कि अगर रियासत उनको हैंडल नहीं कर पाएगी और ये एथनिसिटीज़ के दरमियान का मसला बन जाएगा, तो आने वाले दिनों में मेरे लिए जो मसला है वो ये है कि पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा आबादी है, मतलब इफ़ दिस बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एथनिसिटीज़ इट माइट लीड टू अ वेरी बैड रिजल्ट फॉर द बलोच टेररिस्ट्स सर वो एंड अदर इनोसेंट बलोच इंटरनली हुआ है ना क्योंकि ये। अगर अभी इनोसेंट पंजाबी मर रहा है तो एट सम पॉइंट ये ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा पंजाबियों के लिए, और ये अब तो बातें चल रही है ना, सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि हम ही क्यों मरें जाके। सर ये इंटरनली हुआ है ना, जो कुछ बलोच कबाइल हैं उनके 2-3 बंदे उठा लिए थे, वो तैयारी पकड़ के गए हैं, उन्होंने वो लेकर आए अपने बंदे, तो ये हुआ है वहाँ पर, इंटरनली हो चुका है। अब एक एक्सटर्नली आई डोंट नो, जो आप बात कर रहे हैं इट्स पॉसिबल, हो सकता है कल को वो जिस तरह वो कच्चे के डाकुओं ने वो बच्ची उठा ली थी, तो वो खैबर पख्तूनख्वा से पूरे का पूरा वो चले गए थे। सर कच्चे के फिर डाकू वहाँ की पुलिस ने Very good. कोई बंदा पूछे वो चले ने ते तानू कार्रवाई करन दा याद आया है, पहले ਉਹਨੂੰ तालिबान के केस में हो चुका है, डेरा इस्माइल खान में उन्होंने लकी मरवत इज द बिगेस्ट एग्जांपल। बिल्कुल। लकी मरवत कच्चे वो के लड़ रहे हैं, वो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। वो जो अभी खुदकुश हमला हुआ है मस्जिद के बाहर, वो बंदे ने जाके जफ्फी डाल ली उसको, सर लकी मरवत के बंदे ने। सो सर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं लोग। अली ने जो बातें ये दो की हैं खतरनाक ना, बातें हैं ना सर, हसन, रियासत को खुद करना चाहिए, लोगों को अपने बदले खुद नहीं लेने चाहिए, मामलात खराब हो जाते हैं सर उस वही तरीके बात से। है ना, जो दोनों बातें हैं ना अली ने की हैं, आई थिंक वो एंड है कि एक ये कि घबराए ना, दूसरा ये कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, यू बिल्कुल हैव लें। टू टेक एक्शन। बिल्कुल। इफ यू डोंट वांट टू टेक एक्शन देन आई मीन और मैं तो इसके बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि आपको जो पहाड़ों साहब, पे जो गए हुए बात लोग आप हैं कर रहे हैं ना, उनका खात्मा करने की जरूरत है, वरना मामला बड़े खराब जो होंगे। बात जी आप कर रहे हैं ना, मुझे सबसे बड़ा खदशा ही है ना, मैं भी आपको अपने और खदशे हम का इजहार इसको कर रहा हूँ। रियल टाइम में अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। देख रहे हैं बहुत सारा कुछ है जो कि पहले हमारे पास आता ही था, मालूमात की तरसील जो थी वो बड़ी स्लो थी। 3 आज हमारे सामने लाइव हो रहा है सब कुछ। ट्विटर के ऊपर हमने पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर देखा है कि जितनी तेज़ी से पंजाबी नेशनलिज्म जो है वो राइज हुआ है, बिल्कुल। और अभी लोग चीख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये पंजाबी जो हैं वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं, पंजाबी नेशनलिस्ट ये वो। मैं पंजाबी नेशनलिस्टों की 99% बातों से इत्तेफाक नहीं करता, उन्हीं बुनियादों पर जिन बुनियादों पर मैं पख्तून और बलोच या सिंधी नेशनलिस्ट की बातों को नहीं मानता, या MQM की लोगों की बातों को नहीं मानता, मगर दे हैव ब्रॉट पंजाबीज टू अ पॉइंट where they are identifying turning as nationalists. they are identifying as Punjabis ठीक instead है? of ये identifying होता as ही नहीं था। Pakistanis। वो अभी मैंने हाँ। इस तरह के अकाउंट्स ही नहीं देखे थे, जिस तरह पश्तीन लिखा हुआ होता था उस तरह पंजाबी लिखा हुआ है लोगों ने अपने अकाउंट के अंदर नाम के साथ। आई डिड नॉट वांट दैट। ये कास्ट सिस्टम जो था, ये जैसा भी था, ये एटलीस्ट इट वाज पैसिफिस्ट। जैसे आपने कहा कि जी वो ट्राइबल्स के आपस में जो है वो फटा हो गया, तो उन्होंने अपने ट्राइब को उठाया, उन्होंने अपने ट्राइब को, इट वाज एन इंटर ट्राइबल इंट्रा एथनिसिटी, कोई फटा नहीं था, बस इंटर ट्राइबल था। तो उन्होंने जो है वो किसी ना किसी तरीके से इस मामले को जो है वो निबेड़ लिया अपने आप ही। यही कहीं पंजाबी होता, यही कहीं जो है वो पंजाब के अंदर यार पंजाब के अंदर कितने बलोच हैं? बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है मैं आज शायद उसके करीब अली, करीब ही होंगे वो जितने ये जो बलूचिस्तान में आपने नहीं बात होंगे। सिंध के अंदर कितने बलोच हैं? ये जो ट्राइब्स हैं, यही ट्राइब्स बात है सरदारी ना, साहब। लेकिन वो जम नहीं होते ना, जिस तरह पाकिस्तानी इंग्लैंड जाते हैं उत्थे जाके अपनी दुनिया बना लेंदे ने। नहीं। वो गोरा जो है, नहीं गोरे नहीं के राणा साथ साहब, मिक्स नहीं होते। पंजाब का नहीं, पंजाब का सुने जो ना, बलोच है वो तो एथनिक बलोच है हमारा। एथनिक बलोच है, वो तो पूरा बल्कि पंजाबी है। बल्कि यही बोलता मैं पंजाबी यही है। मैं कह रहा हूँ। मैं हाँ, उसकी बात कर रहा सराइकी। हूँ जो यूनिवर्सिटीज नहीं, में। यहाँ ये लतीफ यहाँ, खोसा हाँ, साहब, ये तारिक खोसा साहब, ये जो वो आसिफ खोसा, सराइकिन पंजाबी और बेसिकली सारे सिमिलर, वो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे लोग। अली, बड़े मैं like उनकी similar बात like- कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं ना यहाँ पर, वो लोग आकर क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, पख्तून ये बलोच ये, ठीक है। वो पंजाबी खड़ा देख रहा होता है कि यार मेरी क्यों नहीं है नहीं। पंजाबी हुई ना, बिल्कुल है। और वो होता पता है क्या, बिल्कुल है। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। वो ये है, हाँ वो जमीयत है ना, बट यू नो वो पंजाब के नाम पे नहीं है। अच्छा वो अब छोटा सा कोई फड्डा हुआ है ना, कोई होटल में बैठे हैं, क्योंकि हॉस्टल्स होते हैं ना, हॉस्टल्स बाहर भी होते हैं, तो वहाँ पर कोई फड्डा हुआ ना, तो वो एक पश्तून है या एक बलोच है, उसने आवाज़ लगाई तो उसके 25 बंदे आ गए, और जो पंजाबी है ना वो पिट जाता है। वो खड़ा मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको जेन्युइन ये बता रहा हूँ। सो वो जो अली बात कर रहा है ना, द थिंग इज़ कि वो जम नहीं होते, वो आकर उस माशरे में वो उसको यू नो अडॉप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो जो पंजाबी नेशनलिज्म जो वो हो रहा है, नेशनलिस्ट जो सामने आ रहे हैं, जो कि नहीं था पहले अब हो रहा है, उसकी वजूहात ये ग्राउंड पे अब ये जो बच्चे निकल कर आए हैं यूनिवर्सिटी से, इन्होंने देखा है कि ये तो काम ही अलग है, और फिर थोड़ी सी गवर्नमेंट लेवल पर उसको वो मिली है सरपरस्ती, मरियम ने वो नारे लगाए हैं पंजाब के हक में,
तो आई थिंक वो चीज़ें अब वो आगे बढ़ रही हैं। साहब अब इफ एनीथिंग मेरा तो ख्याल है मौजूदा मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने शायद मैं इसको थोड़ा सा उसको मिस कर हम दिया जो बात बात को कर रहे हैं, nationalism की। हम हाँ जो जी। बात कर रहे हैं वो हम फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर प्रिंसिपल की बात भी थोड़ी सी कर दूं। कोई हम खुशी से नहीं हो रहा ये सब कुछ, nobody wants that। ये तीन लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम तीनों में से कोई ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान के शहरों के अंदर, पाकिस्तान के देहातों में, पाकिस्तान के कबाइल में, कबायली इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में इस बुनियाद पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हों, या इस बुनियाद पर दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये पंजाबी है, ये बलोच है, ये मिल रहे हों। और ये इनकी आपस में कोई वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर इनकी आपस में कोलैबोरेशंस नहीं है। आपको पता है ना, जैसे किसी ज़माने में वो जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स होती थी या जमीयत की पॉलिटिक्स थी जो कि इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स जो है वो इनके कहीं ना कहीं ओवरलैप्स भी होते थे। तो उसमें बहुत सारे पश्तून होंगे जो कि लेफ्टिस्ट थे, बहुत सारे बलोच होंगे जो कहेंगे भाई हम लेफ्टिस्ट हैं, कुछ पंजाबी होंगे जो कहेंगे हम इस्लामिस्ट हैं, कराची के बहुत सारे लोग जो है वो जमीयत के जमात इस्लामी को वोट देते थे। नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर मुहाजिर कौमी मूवमेंट और PMSO, जिसको हम समझते थे कि अब ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तब्दील हो रही है, नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर वो नेशनैलिटीज़ जो कि इसके अगेंस्ट थी, जो कि हमेशा से हनीफ रामे ने अपने पंजाब का मुकदमा में क्या लिखा, उन्होंने कहा जी पंजाबी ने अपनी आइडेंटिटी को जो है वो जम कर दिया है लार्जर पाकिस्तानी आइडेंटिटी के अंदर। नाउ आप इसको जो उभार रहे हैं ना, जहां से आप उभार रहे हैं कि जी हम बराबर के भाई हैं, नाउ इफ यू थिंक कि आप बराबर हो सकते हैं विद 56% पॉपुलेशन, ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं सुन रहा होता और हूँ, ये मुसीबत है कि जो बड़ी नेशनैलिटी होती है किसी भी कौम के अंदर, उसको थोड़ा सा गूं खाना पड़ता है, खा रहे हैं। बट ये कहीं ज्यादा है। नाउ पीपल आर सेइंग ना कि यार गूं तो खा रहे हैं, उन लाशा भी लेके जा रहे हैं। हाँ, ये कहीं अब ज्यादा है। ये जो है ये अच्छा, इसका मसला क्या है? ये है आप और मैं बता रहे हैं। अब हम तीनों पंजाबी यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ का पाकिस्तान का इंटेलिजेंसी है, जैसे तुमने बिल्कुल क्लियर बताया ना कि वो पहले ओवरलैप करता था, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ उसमें ही है, कुछ ऐसे ही। वो हमें क्या समझाते हैं कि जी आप तो पागल हैं। वो फिर कोई लेके फैक्ट्स फूक्स बैठ जाते हैं, जो कोई भी हैं वो आपकी और मेरी बात नहीं समझ रहे। वो आपकी और मेरी जो आने वाले दिनों का मसला, मैंने आज से कई साल पहले भी एक दो ट्वीट भी कभी की थी, वो ये था कि ये खंबे पे चढ़ा रहे हैं ना ये पाकिस्तानी लिबरल्स भी ये टाइप के दहशतगर्द जमातों को, और इस सोच को, इस किस्म की उनकी सपोर्ट करके इसका नुकसान होगा, इनको फ़ायदा नहीं होगा। अब क्या होगा? दो ऑप्शंस हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ, प्रोग्राम ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की रियासत के पास अब दो ऑप्शंस हैं। एक कि सबसे डर जाए और पीछे हट जाए और कहे जो हो अब तो हम ये नहीं, हमारे लिए अनगवर्नेबल हो गया है और अब हम ये नहीं रख सकते ना, हमें इसकी रखने की कॉस्ट जो है, इसको छोड़ने की कॉस्ट से ज़्यादा पड़ रही है, तो हम जा रहे हैं भैया आप आज़ादी ले लें। एक ये, और दूसरा ये है कि रिप्रेशन या जो रियासत की तरफ से जवाबदेही है या रियासत की तरफ से जो रिएक्शन है वो शदीद से शदीद तर होता जाएगा। अगर पहले लेट्स सपोज आप ये कह रहे हैं कि पहले सिर्फ किसी को इल्ज़ाम की बुनियाद पे उठाया जा रहा है या इल्ज़ाम की बुनियाद पे आप लोगों को गायब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे वाक़यात के बाद जब रियासत के ऊपर मज़ीद प्रेशर डलेगा तो आपका क्या ख्याल है कि रियासत जो है वो अगर बैकआउट नहीं करेगी दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ रिप्रेशन या जो भी अपना रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज़ कर देगी, तो उसमें नुकसान किसका होगा और कौन लोग जाएंगे? फॉर सम रीज़न इन लोगों के जहन में शायद ये था कि ये ईरान का वाला फटे के अंदर इजराइल आके बैठ जाएगा हमारे कहीं पास और वहाँ पे भी हुकूमत चेंज हो जाएगी और वहाँ वो अमेरिका बैठा हुआ था ना अफगानिस्तान के अंदर, तो उनको लगता था सारी दुनिया का कायनात इसी तरह चलती रहेगी जिस तरह तो चल अब रही है। हम ये हमें सपोर्ट कर देंगे और हम ये आज़ादी ले लेंगे लेंगे। ना, मसला ये है वो पहलवी की बेटी ने फिर वो अभी किसी यहूदी से शादी कर ली है, तुम्हें ये पता चला? किसने? वो जो वजीर दोबारा वापस आ रहा था पहलवी जो है ईरान वाला, उसकी बेटी ने किसी यहूदी से, इजरायली यहूदी से शादी कर ली है। उसकी अपनी बंदी ने किसी और से शादी की हुई थी, वो दफा कराओ। उसकी अपनी बंदी, हाँ लिटरली शी वाज चीटिंग ऑन हिम। तो हाँ ओके अली ठीक है, बंदे का अली देखें यार इस तरह नहीं करें यार, देखें वही हमें बात लोगों जो की आप अभी personal कर रहे हैं ना, है। अभी नहीं पर्सनल पे मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो फैक्ट्स हैं वो गूगल पर आप कर सकते हैं। मलिक अहमद अली साहब जो हैं वो अभी बहस कर रहे थे, वो हमारे जो मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, वो एक मैंने वो हमारा आखिरी टॉपिक भी था, तो वो इत्तेफाक से इसके साथ जो है वो जुड़ता है। हुआ ये कि ली कुआन यू चाइना के अंदर जो है ना, उसने सबको कहा कि जी सारे मैंडरिन पढ़ेंगे, तो सब लोग बड़े परेशान हो गए कि यार मैंडरिन वो तो फलानी ज़बान बोलते हैं, वो तो गांव में तो ये बोलते हैं, हमारे कबीले में तो इस तरह से पढ़ा जाता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, ये तो चली है, आप तो चेयर कह रहे हैं, ये तो इस तरह नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? मगर ली कुआन यू ने कहा नहीं भाई ऐसे ही करना है, और फिर पूरी की पूरी कौम ने किया। आज ये पुराना वाक़या है, ये 50, 60, 70s का हुआ वाक़या है, आज सब वहाँ पर मैंडरिन ही बोलते हैं।
हमने आज तक एक मुसीबत बनाई हुई है कि जी कायदे आज़म ने कितनी बड़ा गुनाह कर दिया, वहाँ पर बंगालियों को जाके कह दिया कि तुम उर्दू बोला करो। यार क्या बोलें और वहाँ पर, मतलब पंजाबी बंगाली भी सीखे, पश्तो भी सीखे, सिंधी भी सीखे, उर्दू भी सीखे, बरावी भी सीखे, कश्मीरी भी सीखे, बल्ती भी सीखे, सारी ज़बानें सीखे। फिर पश्तो वाला सारे के सारे, वो कोई लीग जैसे होती है ना, सारी टीमों ने दूसरी टीमों के साथ एक एक दो मैच खेलने। तो भाई एक चीज़ है पूरी दुनिया के अंदर स्टेट बिल्डिंग। उर्दू को 1861 में गोरे ने यहाँ पर जो आपकी नेशनल लैंग्वेज बनाया कि जी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो दो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश पर ब्यूरोक्रेसी बोलती है और नीचे का जो है वो आपकी वो जो फ़र्दें लिखी जाती हैं और जो आपके इंतकाल होते हैं और FIRs वगैरह होती हैं वो उर्दू में लिखी जाती हैं। अब आप ये कह रहे हैं नहीं जी हमने पंजाबी बोलनी है, एंड दिस इज़ सो इंसेन टू मी एज वेल कि आप देख रहे हो कि आपके साथ वाले पंजाब में क्या हुआ है कि वहाँ से इसी तरह की बातें करने की वजह से हिमाचल का अलहदा सूबा बन गया, हरियाणा का अलहदा सूबा बन गया और पंजाब जो है वो छोटा हो गया वहाँ पर। यहाँ पर आप चाहते हैं कि जी पोठवारी का अलहदा सूबा बन जाए और सराइकी का अलहदा सूबा बन जाए और पंजाबी का अलहदा सूबा बन जाए। यू आर गिविंग योर पावर्स अवे बड़े शौक से, एंड आई एम टोटली फाइन विद इट। हो सकता है इससे आपको लार्जर इशू के ऊपर जो है ना वो आपको कोई फ़ायदा हो, बट ये कहना कि यहाँ पर जो है वो लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर दें, यार इन ज़बानों में है क्या? मैं उर्दू समेत सबकी ज़बानों की बात कर रहा हूँ। हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम आधी से ज़्यादा ज़बान जो है वो हमें अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ती है जब हमने कोई टेक्निकल इशू डिस्कस करना हो। तकनीकी कहेंगे आप ये कहेंगे कि जी वो जो हमने क्या कहते हैं वो कंप्यूटर साइंस आप पढ़ रहे हैं, CS कर रहे हैं बच्चे, तो वो क्या उर्दू में उसको कोडिंग करेंगे? H2O को पंजाबी में क्या कहेंगे? तो वो मुझे साबिर नज़र साहब ने जवाब दिया कि हा दो अलिफ। मैंने कहा यार नहीं तो हा दो अलिफ से क्या रहे, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तुमने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? गोरे ने आज तक लातीनी से उसको अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं कर सका वो, तो तुम उर्दू पंजाबी में कैसे करोगे? कहाँ से लोगे? तुमने आज तक स्क्वायर रूट का तर्जुमा क्या किया? जो वज़ाफ़े अकल, ये किसी ने आज तक सुना है ये जुमला लफ्ज़ सुना है ये कहीं पर? जो वज़ाफ़े अकल आप एक ही दफ़ा सुनते हैं जब आपको अरबी से उर्दू में, क्योंकि उर्दू की तरकीब ही नहीं है वो। तो ज़ुज़ाफ़े अकल जो है वो आपको स्क्वायर रूट से अरबी से लेनी पड़ी। तो सारे के सारे जो आपको इस्तिलाहात हैं वो दूसरी ज़बानों से लेनी है। तो आप अकल का इस्तेमाल करें, छोड़ दें इस मसले को। एंड द काइंड ऑफ डिविजन्स दैट यू आर क्रिएटिंग, और जिना को गालियां दे दे के जो आप ये कह रहे हैं कि जी उसकी गलती थी बंगाल टूट गया, एज इफ आपके जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्या अभी भी यही रहे हैं? 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, 18वीं तरमीम ख़त्म करके सारा कुछ जो है वो फाक ले ताकि वो जो है वो आगे दे दिया करे, कर्जे वापस अपने दे सके, क्योंकि उसको और कोई तरीका नहीं आ रहा कर्जे वापस करने का। वो लेवी बढ़ाई जा रहा है, कर्जे उससे फिर वापस नहीं हो रहे। उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल उनके अफसरान को मुफ्त है, उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो मुफ्त हैं, पैसे आते हैं, वेबसाइट बना लो, अपनी डिजिटल साइबर सिक्योरिटी ठीक कर लो, वो पकड़ के जो है वो उसे करोला और सिटियाँ खरीदना शुरू कर देते हैं पूरे FBR वाले। ये काम छोड़ दें बजाय इसके कि आप सूबों से पैसे, और साथ ये कह रहे हैं कि पंजाबी पढ़ाना शुरू कर दो, उर्दू पढ़ाना शुरू कर दो, पंजाबी इंग्लिश छोड़ दो, उर्दू छोड़ दो। जजेस कह रहे हैं आपको कहा था सारा कुछ उर्दू में तर्जुमा करें, आपसे अभी तक तर्जुमा, जब पता है किस तरह होता है तर्जुमा सारा कुछ। 300 साल लगे स्पेन के अंदर सारा कुछ अरबी से जो है वो दोबारा स्पेनिश में और फ्रांसीसी और लातीनी ज़बानों में जो है वो सारी कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। यू थिंक इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइक 2 और 3 और 5 years? तो अकल का इस्तेमाल करें, उन ज़बानों को सीखें। आप घर में बोल रहे हैं पंजाबी बच्चा पंजाबी बोलता है, पश्तून बच्चा पश्तो बोलता है, सिंधी बच्चा सिंधी बोलता है, उर्दू स्पीकिंग बच्चा उर्दू बोलता है, उसको वो ज़बानें सिखाएंगे। उसको कुछ चाइनीज़ सिखाओ, कोई उसको फ्रेंच सिखाओ, कोई उसको इंग्लिश सिखाओ, ताकि वो कोडिंग कर सके, वो कुछ पढ़ सके, कुछ बन सके। नहीं, हमने अपनी ज़बान, क्या बस एक तकलीफ़ है हमें कि हमने कोई नई ज़बान जो है ना वो हमने नहीं सीखनी। हमने अपनी ज़बान में वो चीज़ें सीखनी है जो हमारी ज़बान में है ही नहीं। अच्छा अली यार, बात ये है साइंटिफिक लिटरेचर हैव यू प्रोड्यूस्ड टू हैव योर ओन लैंग्वेज इन साइंस? इसमें तुमने इतनी तकरीर की है इमोशनल किस्म की हमारी पंजाबी ज़बान के खिलाफ। ये देख लो कि हम पंजाबी बेचारे कहाँ रीजनल, हम कहाँ पंजाबी खड़े हैं। नहीं देखें इसमें ना, इसको इतना पैशनेटली नहीं, इसको थोड़ा सा वो इमोशनली नहीं देखने की ज़रूरत है। जो अली असूलन बात कर रहे हैं ना, वो बात ठीक है। आपने अगर इल्म हासिल करना है या मुख्तलिफ आपने कोई स्किल हासिल करना है या कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोई चीज़ अवेलेबल है, आप उसको एक्सप्लोर करें, बिल्कुल करें। मेरी इसमें सिर्फ इतनी इल्तिजा है या इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप अपनी जो माँ बोली है या आपकी जो तहजीब है या आपके जो ट्रेडिशन है या जो आपके, मैं शुरू से त्यौहार भी कहूँगा, वो सारे हैं, अगर आप उनको ज़ोर से पकड़ के नहीं ना रखते, उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आप ये जो एलियन थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उससे आप उसके करीब हो जाते हैं। इवेंचुअली यू लूज़ योर आइडेंटिटी कि आप क्या चीज़ हैं। सो आपने जो इल्म हासिल करना है वो आप चाइनीज़ सीखें, फ्रेंच सीखें, स्पेनिश सीखें,
इंग्लिश में मौजूद है, इंग्लिश में ही रहना चाहिए, इंग्लिश में सीखें, केमिस्ट्री को सीखें, फिज़िक्स को सीखें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। लेकिन इसमें ये बात है कि जो बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, चाइनीज़ को आप ले लें, रशियंस को आप ले लें, उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज जो है उसको पकड़ के रखा है और फिर भी उन्होंने उसके बावजूद तरक्की की है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। उनकी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज हैं, लाइक बैचलर्स के पूरा कोर्स है, चाइनीज़ के, हाँ वो उसके कोर्सेज हैं। आई वाज सो शॉक्ड कि वो उधर मैं मिला कुछ लोगों को, तो मैं जानता हूँ उन लोगों ने वो किया। सो बट ये कि वो अपने जो उनके तहजीब है, जो तमीज़ है, जो उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो हिस्ट्री है, उन्होंने ऐसे ढीटों की तरह पकड़ा हुआ है, छोड़ते ही नहीं है उसको ना। हमें भी वही करना चाहिए। हमें जो एलियन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस हद तक ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज। तो उस पर हमें आगे बढ़ना है, आगे कम्युनिकेट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहेंगे नहीं मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखनी, मैं तो पंजाबी बोलूँगा बाहर जाकर, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट व्यू। मैं तो शलवार कमीज़ ही पास हाँ, बाहर जाऊंगा तो मेरा तो पता नहीं कोई आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा इससे। हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आप ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ही कोई मामलात से बिल्कुल बेखबर हो जाएं और आपको पता ही ना हो। हमारे जो बच्चे हैं वो पंजाबी नहीं बोलते, मैं जान के सिखाता हूँ अपनी बेटी को, और वो मैं उसको कोई ना कोई लफ्ज़ ज़रूर सिखाता हूँ। वो क्लास में जाके बोलती है, फिर शिकायत आ जाती है, कंप्लेंट आई होती है। आई डोंट माइंड दैट, बट थिंग इज़ कि थोड़ा हमें कंट्रीब्यूट उसमें करना चाहिए। बट मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा हो, मुझे भी, अच्छा वैसे मेरी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई हो, मैं मुंसलिक हूँ और मुझे कोई अपने पता हो कि यार हम वी स्टैंड फॉर दिस। अनफॉर्चुनेटली हम एक यंग नेशन है, वी आर यंग, तो हमारा उतना वो है भी नहीं है कि हम वी आर गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। 60s में हम लिबरल थे, 70s 80s में हम जाकर वो बिल्कुल ही राइटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट हो गए। उसके बाद हम लड़ रहे हैं, 2000 में हमने उससे निकलने की इनलाइटेड मॉडरेशन आ गई। उसके बाद फिर हम पता नहीं कौन से वो पीरियड से गुजर रहे हैं, अब फिर हम शायद वापस जा रहे हैं राइट की तरफ। सो इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग स्टेट हमारे लिए, बट आई विश कि इतनी थोड़ी सी क्लैरिटी बेहतर होती है हमारे यहाँ। चला जी, बेहतर होती है। देखिए वो जो मेरी एक सेकंड छोटी सी बात है, वो जो रशियन और मैंड्रिन है ना, वो नेशनल लैंग्वेजेस है उर्दू की तरह। ठीक है। हाँ, वो असल में चेचियन कहना चाह रहे थे कि चेचनिया में वो चेचियन भी पढ़ाते होंगे, लेकिन वो रशियन में भी करते होंगे, दोनों लैंग्वेजेस का। मगर जो उनकी जो मेन लैंग्वेज है जो कि वो सब बोलते हैं एक दूसरे से, वो वही है। और 1812 के बाद से जो वियना कन्वेंशन है उसके अंदर वो बात हो चुकी है। जब आए थे आपके नेपोलियन साहब आए थे, तो फ्रांस के अंदर जो है वो टोटल 12% लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे और सिर्फ 50% लोग थे जो फ्रेंच समझते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी है, एंड दैट इज़ द जो जिसे आप कह सकते हैं इंडिया से पहले जो सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट है नेशन बिल्डिंग का, वो फ्रांस है। उसी को पूरे यूरोप ने अडॉप्ट किया है, और उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो नेशन बिल्डिंग का बेसिक टेनेट है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए है जिसके अंदर आप अपनी एजुकेशन को इम्पार्ट करें, ख़ास तौर पर वंस यू क्रॉस 3-4 क्लास, तीसरी चौथी जमात जब आप क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद आपको होमोजेनिटी चाहिए। फॉर गॉड सेक स्टॉप सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। नो वी वांट डाइवर्स। अब इस पर मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन बात वही है कि जो वो आइडेंटिटी वाला मसला है ना, हाँ। वो फिर आगे जाके जब आपके पल्ले पड़ता है, आपके पेटे पैंदा है, फिर की करोगे। हम नहीं मानते भाई। बात ये है कि आप ये चाहते हैं ना कि उर्दू का माफिया बन जाए और फिर हम जो है बलोची अपनी बलोची बोलना छोड़ दें। सर पंजाबी में भी तो मसला है ना, पंजाबी की जब बात आती है तो वो कहते हैं, सराइकी कहते हैं कि ए पंजाबी है, हम कहते हैं ये पंजाबी है। वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं हम सराइकी हैं। ओहो, मैं वही कह रहा हूँ ना। खैर बात उनकी भी ठीक है। 1 यूनिट से पहले बहावलपुर की रियासत थी, हमने वो रियासत को जब किया, बाकी सब बहाल हो गए। वो सुबह बहाल नहीं हुआ, मानने वाली बात है ना, जहाँ माननी भी चाहिए। पंजाब में बात ये है ना कि वो जब बात आती है ना कि कोई किताबचा निकाल दें पंजाबी जुबान का, तो वो कहते हैं सराइकी डाल लेना। सर लाहौरी को जुबान होती है, हमें तो कहता हूँ लाहौर को सूबा बना दिया जाए, बाकी सबको छोटे छोटे बनाए ना अपने, हमें एक सूबा बना दें छोटा सा इतना सा ऐसे करके। सर ये सूबे ना जुबान की बुनियाद पे तो नहीं होने चाहिए, बहरहाल, लेकिन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारे होनी चाहिए। वो तो हम बड़ी देर से और पीपल्स पार्टी को सजा के तौर पे जो है ना ये सूबे बनाने चाहिए। 35-40 बना दें इस मुल्क में सूबे, इनको सजा के तौर पे बनाए कि इन्होंने बल्दियाती निज़ाम नहीं ना बनाए, इस वजह से सूबे बना रहे हैं हम। मैं कहता हूँ कोई बना दे। बिलावल साहब फिर आपको जवाब देंगे ना कौमियत
4 सूबे हैं, 5 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं, वो हमसे चलते नहीं हैं। हम 36 पानी बनाएंगे। का हमारी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी? हाँ, कैसे अभी वैसे इस सब अभी के पड़ा अलावा पड़ा हुआ है अब सबके अलावा भी एक चीफ मिनिस्टर है, उसका एक जहाज है तो शोर डला रहता है वहाँ पे। जब 36 चीफ मिनिस्टर होंगे तो वो 36 गाड़ियाँ, की जरूरत नहीं ना होगी फिर पैदल ये तो- आपकी सोच है कि वो भावलपुर वाला कहेगा मैंने इस्लामाबाद जाने इसलिए किसी काम चीफ से मिनिस्टर जहाज यार लेके ये दो। सारा थड़ा नहीं थी यार, गंदा है। चीफ सफाई नहीं मिनिस्टर करना भाईजान था। सफाई करा दो, ये इस पे बात आ आप जाएगी। आते ही नहीं हो इधर, झाड़ू देते ही नहीं हो इधर। अच्छा खैर जी, आज हमने जो टॉपिक कवर किया उसमें हमने इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाहते हैं जाने से पहले वो ये है कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि बलूचिस्तान में लोगों को मारा जाए। भाई हम क्लियर करके जाएं, हमने पहले बात करते हैं। हमने सिर्फ ये कहा कि रियासत को जागने की जरूरत है। अगर रियासत के जागने जागने से मुराद यही है कि दहशतगर्दों को मारा जाए। मारे, पहाड़ों को क्लियर कर दें, खुद ही पहाड़ों से लोगों को नीचे उतार लेंगे जब आप क्लियर करना शुरू करेंगे। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत की सर वो हमने अफगानिस्तान को कवर नहीं किया यार, हमने उनको भी बम मारे थे यार, वो उसको डिस्कस करना था। उनको यार वो उनको क्या बम मारा? वो एक तरफ वो वो कह रहे यहाँ हैं पर धमाका करके जाएंगे, फिर उसके बाद आप जाके वहां पर धमाका कर देंगे, फिर वो धमाका कर देंगे। इतने तो ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर के बाद हो जाता है। हाँ, हमारा भी चलता रहता है। तो नाज़रीन हमारा ही चलता रहेगा प्रोग्राम। हमारा देख सकते हैं मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे। मुझे हसन इफ्तिखार को, वकास अबी राना साहब को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।